नहीं, इस सरकार ने तो सुन लिया है। अब ब्यूरोक्रेटों को की मतलब कसना है कि भाई क्यों ऐसा किया आप लोगों ने। अब वो दूसरी सरकार तो देगी नहीं, वो तो दिए ही नहीं पहले, वो तो लड़ते रहे हम लोग। अब तक खाली मोदी सरकार ने वो आरोपी 1 दिया, 2 भी दिया, वादा भी किया था कि दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। मोदी सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि हम लोग कैसे बैठे हुए हैं और कौन सा फार्मूला उन्होंने बनाया कि अफसरों को चला गया, बाकियों को नहीं गया। कुछ लोगों को गया, बाकी लोगों को नहीं गया। अभी तो वही देखेंगे ना। तो यहाँ क्या नाम है सर आपका? हाँ, मैं रामदास सिंह, जनपद मऊ से, उत्तर प्रदेश से। तो आज 194 दिन हो गया है, अभी तक आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? अब सब्र तो टूट नहीं रहा है, सब्र से हम लोग लड़ते रहेंगे। फौज की सेवा भी की, अब भी लगे हुए हैं। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो आरोपी मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 70 करोड़ कितना 1000 करोड़ दे दिया। अब उसमें सवाल इस बात का है कि ऑफिसर के लिए तो जो 60 साल में रिटायर होने उनके लिए था ही नहीं। लेकिन अब वो पैसा कहाँ गया? जवानों को तो अफसर जवान जो पहले के रिटायर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर क्या बोलते हैं, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम लोग एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अगर पैसा सरकार रिलीज करे तो हमें क्यों नहीं मिला, इसीलिए लड़ रहे हैं। इसके हमारे साथ अन्याय हुआ है। फार्मूला इस तरह से बनाया गया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, एक राजस्थान में रैली हुई थी, उसमें मोदी जी बोले कि मैं OROP के लिए 65,000 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, फिर भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, मोदी जी ने तो रिलीज़ कर दिया जितना उन्होंने डिमांड का, लेकिन फार्मूला जिसने बनाया ब्यूरोक्रेटों ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ब्यूरोक्रेट, सर्विंग ऑफिसर्स एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स जो एसोसिएशन बना रखे थे, उनको बुलाया गया होगा बनाते समय, मसौदा बनाते समय, और उन्होंने सब बंदरबाट की है। तो आप लोग मतलब सरकार से कम अफसरों से ज़्यादा खफा हो? नहीं, अफसरों से नहीं खफा हो रहे हैं। अफसरों पर एक्शन लेना उनका काम है। अफसरों को हम निकाल नहीं सकते। अफसरों को उन्होंने क्यों बेनिफिट दिया हमको बता दें। वो क्योंकि जो 60 साल पर रिटायर हो रहा है उसके लिए तो आरोपी थी ही नहीं। जो जवान 17 साल की सर्विस करके भरी जवानी में आ रहा है 33 साल, उनके लिए था कि वो जब रिटायर हो जाते थे, बाद वाले जवान से वो कम सैलरी उनकी पेंशन होती थी, उसी को बराबरी करने के लिए वो आरोपी बनाई गई थी। इससे पहले सर आप लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन सौंपे, यहाँ तक कि आप लोगों की उनसे मुलाकात भी हुई, फिर भी अभी तक यहाँ पे कुछ उसका कोई असर नहीं है अभी तक? हाँ, उन्होंने ज्ञापन का कहीं कहीं रिप्लाई भी दिया है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने फार्मूला बनाने वाले इतनी चालाकी से फार्मूला बनाया है कि जवानों को नहीं कुछ मिलेगा। MSP का और पता नहीं किस किस चीज़ का कैसे कैसे घपला किया हुआ है। बहुत पहले के जो रिटायर हैं उनको तो ऐसे भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं वो क्यों कर दिया, जबकि उन्हीं के लिए था। जो बहुत पहले के रिटायर हो गए उनको बहुत कम पेंशन थी, और जो नया वही जवान रिटायर होकर आ रहा है तो वो तो इन्फीरियरिटी महसूस होगी ना। तो उसीलिए वो आरोपी की डिमांड थी। वो आरोपी पिछली दफ़ा चालू हुई, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे कैसे हो रहा। अब रहने दीजिए। तो अच्छा सर, अगर ये पी लेते हैं, मेरी बात सुनिए, ये सरकार अगर ना सुने तो आप लोगों को किसी और सरकार रहेंगे, अब क्या करेंगे? किसी और सरकार पे भरोसा है, मतलब वो सुनेंगे? यहाँ पे तो सर आप लोग संख्या बल भी नहीं दिखा पा रहे हैं। संख्या बल रहेगा नहीं, संख्या बल जगह जगह है। संख्या बल की आप चिंता मत करो। 2 आदमी धरना देंगे, 2 आदमी पोस्टों पर हम लोग 2-2 1-1 आदमी बैठा रहता है, लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ते। इसलिए इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा सफल नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं पूरा हो जाता। अच्छा सर, आप लोगों की मेन मांगें क्या हैं, मेन विसंगतियाँ क्या हैं? मेन मांगे एक तो जो विडोज हैं उनको नहीं कुछ मिला, और जो पहले के रिटायर हैं उनको नहीं मिला है, तो उनको बराबर दिया जाए। जितनी परसेंटेज सबकी बराबर की जाए, जितना अगर उनका बढ़ा है तो हमको भी बढ़ा के दिया जाए, ख़त्म कहानी। परसेंटेज किसी कुछ है, इंक्रीमेंट परसेंटेज किसी कुछ है, किसी कुछ है, तो उसी को अब तो उनको सोचना है। हमको बुला के पूछें, अगर नहीं देना चाहते हैं, अगर हमारी नाजायज़ मांग है तो हमको बता दें, भाई अपना नाजायज़ मांग, हम लोग चले जाएंगे। अगर जायज़ मांग है तो हमको दें, और नहीं तो जायज़ मांग है या नहीं है इसके लिए 3 जजों की, हमारी रिटायर्ड जजों की हमारी कमेटी बना के वो तय करें। अगर वो नहीं तय कर पा रहे तो वो बताएंगे कि है कि नहीं, हमारी मांगें जनून है कि नहीं। हम संवैधानिक तरीके से चुपचाप मतलब धरना देते रहें। तो सर अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, कब तक सरकार सुनेगी? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो सरकार के ऊपर है। कितना जल्दी, अब तो राम राज्य वाली सरकार रहती तो भेस बदल के आई होती,
लेकिन अब तो नहीं आ रही, अब क्या करा जाए। चलिए ठीक है सर।